नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज और आज हम आपके बीच लेके आए हैं अपने सीरीज़ का चौथा एपिसोड, टिप्स का चौथा एपिसोड। आज की जो हमारी टिप्स होंगी वो होंगी डायबिटीज़ के ऊपर, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि डायबिटीज़ में आपको डाइट कैसे लेनी है, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है और अदर इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उनको हम डायबिटीज़ के साथ कैसे डील करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डायबिटीज़ में डाइट की। तो डाइट की जहाँ बात आती है तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि चीनी या मीठे जो फ्रूट्स है या फिर जूस है, इन सारी चीज़ों की बात आती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चीनी की। जो शुगर होती है, जो व्हाइट शुगर है, व्हाइट शुगर को आपको अवॉइड करना है कंप्लीटली। और उसके अल्टरनेट में आप गुड़ को ले सकते हैं। गुड़ कम आपका डायबिटीज़ को कम इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद सेकंड बात आती है कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर जूस। अगर आप घर पे किसी फल का जूस निकाल रहे हैं तो वो आप पी सकते हो, क्योंकि जब आप जूस कॉर्नर पे या जूस की दुकानों पे जाते हैं तो उसके अंदर वो शुगर ऐड करते हैं, वो नहीं। अगर आपका नेचुरल फ्रूट का आप अगर जूस पी रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रिफाइंड शुगर और जो पैकेज्ड वो आते हैं, जैसे आजकल कई कंपनियां जो हैं अपने जूस के टेट्रा पैक्स निकाल रही हैं, तो उनके अंदर आपको ये चीज उनको आपको अवॉइड करना है। आप ले क्या सकते हैं, आप अगर नेचुरल फलों का रस है वो आप ले सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ कंपैरेटिवली कम आपको जो है नुकसान पहुंचाता है। अब दूसरी बात आती है इसमें कि किस टाइप का अनाज खाना है और किस टाइप की चीज़ें हमें अपने डेली खाने में रखनी है। तो सबसे पहला है कि आप जो है साबुत अनाज, मिलेट्स का यूज़ करें। कोदा, झंगोरा, साई और ये कोदे को मंडवा भी बोलते हैं। मंडवा एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, एक ऐसा अन्न है जिसको डायबिटीज़ में आप जितना भी खाओ आपको कोई नुकसान नहीं है। और अपने जो खाने की आदत है उनमें जो है रेड राइस, लाल चावल और मंडवे को अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपको एक सिग्निफिकेंट तरीके से जो है आपको इम्पैक्ट आपके डाइट के लिए अच्छा रहेगा। जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये बहुत पौष्टिक अनाज होते हैं और इनका आटा आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा आता है फल और सब्जियों का, कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। इनका भरपूर सेवन करें। फाइबर वाले जो फल होते हैं वो आप खाएँ, फाइबर वाले जो आपकी सब्जियाँ हैं वो खाएँ। और जो पोषक तत्व, क्योंकि इनमें पोषक तत्व बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं और इनमें पोटेशियम भी होता है, जिससे डायबिटीज़ में भी ये काम करते हैं और आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपका जो है मदद करते हैं। इसके अलावा बात आती है कि खाना खाएँ कैसे? मतलब बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि हम एक बार में कितना खाएँ, कितनी बार में कितना खाएँ? तो इसका सिंपल सा एक नियम बना लीजिए, एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है। आपको अपनी 2 से 3 मील जो आप लेते हैं, उनको 5 से 6 मील के बीच में आपको डिवाइड करना है। एवरी 2 एंड हाफ आवर पे आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, लेकिन वो भरपेट नहीं होना चाहिए और डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि वसा, जो फैट है, फैट को हम कैसे लें और किस तरीके के फैट जो हैं वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे अनसैचुरेटेड फैट वाले जो फूड फूड आइटम्स होते हैं, जैसे एवोकाडो होता है, नट्स होता है, जैतून का तेल होता है, इस टाइप की चीज़ों को आप उसमें शामिल करें। और दूसरा, अपना ऑयल लगातार कीप चेंज, योर ऑयल शुड बी कीप चेंजिंग। 3 महीने तक अगर आपने सरसों का तेल लिया तो फिर जैतून का लें, फिर सनफ्लावर का लें। इस तरीके के अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि डेली 30 मिनट का व्यायाम करें। 30 मिनट आपका रिग्रेस एक्सरसाइज होना चाहिए। तेज चलना हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, और ये कम से कम दिन में वीक में 5 दिन करें। उसके बाद क्या है कि आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। वेट कंट्रोल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है, दैट इज़ स्मोकिंग।
स्मोकिंग यू हैव टू अवॉइड। उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही बड़ा एक चीज है जो डायबिटीज को बढ़ाने में और डायबिटीज को के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने में काम आता है, काम करता है वो। इसलिए आप योग करें, ध्यान करें, गहरी सांस लें और स्ट्रेस वाले काम कम करें। और अपने ब्लड शुगर का जो है कंटिन्यूअसली आप जो मॉनिटर करते रहें। इसके बाद आता है कि इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपकी स्लीप रेगुलर नहीं है, तो आपका डायबिटीज़ बढ़ सकता है। अपने हाथ पैरों का आप ध्यान रखें, उनकी साफ सफाई रखें और कोशिश करें कि कोई घाव उन पे ना आए। अपने मसूड़ों को खास तौर से, मुंह के अंदर आपके जो मसूड़े हैं, मसूड़ों को जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और मसूड़े एक ऐसी चीज़ है, जम्स गम्स जो आपके हैं, वहाँ पे जम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं और वो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये कुछ टिप्स आप लोगों के बीच में लेके आया था। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से नियमित मिलें, अपनी मेडिसिन को अपने डॉक्टर से रेगुलेट कराएँ। ये एडवाइस आज के जो टॉपिक था डायबिटीज़ का, ये उनके लिए ये सारी एडवाइस थी। होप आपको ये पसंद आई होंगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस और भी कंटिन्यूअसली आपके उस पे चाहिए तो सब्सक्राइब आप करिए हमारे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।